हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। देखिए, अभी तक हमने इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ पढ़ाया, जिसमें कि रियल नंबर्स का सीक्वेंशियल अरेंजमेंट कैसे होता है, कैसे रियल नंबर्स का इवोल्यूशन हुआ, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, रेशनल नंबर्स, इरेशनल। फाइनली हम रियल नंबर्स पे आ गए। उसके बाद हमने रियल नंबर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिर उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इरेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। और पिछली क्लास में जो हमने पढ़ाया था कि किसी भी नंबर रूट एक्स, इसकी अगर वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, बताया था हमने। अब देखिए, क्लास अटेंड करने से पहले प्लीज रिवाइज करके बैठा करिए। अगर रिवाइज करके नहीं बैठेंगे तो याद ही नहीं रहेगा कि भाई कल क्या पढ़ा था हमने। ठीक, तो इसलिए प्लीज रिवाइज करके बैठिए, नोट्स जरूर बनाइए और क्लास के बाद भी एक बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि बार बार आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हमने ये कहा था कि आप x + 1 सेंटीमीटर की एक लाइन लीजिए, उसको आधा करिए और एक रेडियस इसके आधे x + 1 बाई, ये पूरी लेंथ x + 1 है, x + 1 बाई 2 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करिए। इस पे आप x लाइन पे यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये जो लेंथ होती है यही रूट x होती है। ठीक, एक जो हमने आपको तरीका बताया था कि नंबर लाइन पे 0 लीजिए, 1 लीजिए, यहां 1 बनाइए तो √2 मिला, फिर यहां 1 बनाइए तो √3 मिला, फिर यहां 1 बनाइए तो √4 मिला, फिर यहां 1 बनाइए तो √5 मिला। ऐसे ऐसे करके था। एक था इसके ऊपर बनाने वाला। ठीक, सबसे आसान ये है, ये आपको पर्टिकुलर एक नंबर की वैल्यू तुरंत दे देता है, बहुत मेहनत भी नहीं है। x + 1 लाइन के लेंथ की लाइन खींचिए, उसको बाइसेक्ट करिए, उसके मतलब उस लेंथ के बराबर को डायमीटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ करिए, और जहां पर वो x लेंथ आ रही है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। जहां पर भी उस सर्कल को कट कर रहा है उस लाइन की लेंथ को हम √x बोलते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब ये देखते हैं कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, बेसिकली रियल नंबर्स, इन पे हम ऑपरेशंस कैसे करते हैं। अभी बेसिकली हम कंसंट्रेट करेंगे इरेशनल नंबर्स के ऊपर। तो क्या करना है कि आपको ये प्रॉपर्टीज एकदम याद होनी चाहिए, मतलब सोचना नहीं है भैया कि ये प्रॉपर्टी आ गई तो हम इसके लिए क्या करना है। ये अभी जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वगैरह हम पढ़ाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो जो लॉगरिथम चैप्टर है आपका, लॉग, वो ये उसकी बैकबोन है। बैकबोन मतलब कि अगर एक्सपोनेंट्स नहीं समझ में आए तो फिर वहां दोबारा पढ़ना पड़ेगा, जो 11th में सबसे पहले हम पढ़ाते हैं। ठीक, तो अभी पढ़ लोगे तो 11th में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना ये चीजें अगर क्लियर नहीं हुई तो लॉगरिथम भूल जाओ। और लॉगरिथम नहीं समझ में आया तो कैलकुलस भूल जाइए, क्योंकि कैलकुलस लॉग तो ऐसा सब्जेक्ट टॉपिक है जो कि किसी सीबीएसई के तो किसी चैप्टर में इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन ये हर एक चैप्टर के अंदर घुसा हुआ है। और मैथ तो छोड़ो, मैथ तो मान लो मैथ का चैप्टर है तो मैथ में तो घुसा होना ठीक है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री में भी घुसा हुआ है, बहुत सारी जगह घुसा हुआ है। बेसिकली लॉग एक ऐसा टूल होता है जो आपकी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को आसानी से सॉल्व करवा देता है। ठीक, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेता है लेकिन बहुत बड़े बड़े नंबर्स को तुरंत मल्टीप्लाई करके आंसर दे देगा। एडिशन तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में इतनी दिक्कत नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तो चाहे मान लीजिए 7th रूट ऑफ 6 कहा गया, वो भी लॉग से आप निकाल सकते हैं तुरंत। लेकिन उसके लिए ये प्रॉपर्टीज आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज आएंगी तो आपको लॉग समझ में आएगा, लॉग समझ में आएगा तो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसका क्या मतलब होता है। जैसे हम कुछ भी ऐसे लिखते हैं कि nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a, इसमें जो ये सिंबल बना है ना, इसको रूट का साइन बोला तो जाता है, क्योंकि जनरली अगर कुछ नहीं लिखा हो तो इसको हम स्क्वायर रूट मानते हैं। ठीक, इसका एक नाम होता है, इसका नाम होता है रेडिकल क्या साइन। जैसे ये एडिशन का साइन होता है, उसी तरीके से एक हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है, उसी तरीके से एक डिवीजन सब्सट्रैक्शन का साइन है, उसी तरीके से ये हमारा रेडिकल साइन होता है। अब इस रेडिकल साइन को पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। रेडिकल साइन जो होता है, ये अभी देखिए इसके अंदर दो नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, एक नंबर यहां प्रेजेंट होता है और एक नंबर यहां प्रेजेंट होता है। ठीक, जैसे यहां पर हमने लिखा है, यहां पर इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि a to the power 1/n is equal to b।
ये इसको इक्विवेलेंटली लिखा जा सकता है कि a टू द पावर 1/n इज इक्वल टू b। ये कहेंगे सर ये क्या समझाया आपने, इधर उसमें लिखा था यहां भी 1/n, क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 4 टू द पावर 1/2। इसकी वैल्यू हमें पता है कितना आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 टू द पावर 9 टू द पावर 1/2। ये लिखना पता होना चाहिए कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये 3 हो गया। उसी तरीके से हमने लिखा क्यूब रूट ऑफ 8, तो ये आपका आएगा 8 टू द पावर 1/3, ये कितना बना 2। 27 टू द पावर क्यूब रूट ऑफ 27 कितना बनेगा 27 टू द पावर 1/3 विच इज इक्वल टू 3। अब आगे बढ़ते हैं, 16 टू द फोर्थ रूट ऑफ 16 मतलब 16 टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू 2। फोर्थ रूट ऑफ 81 टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू 3। ये हमने लिख दिया। अब ये बेसिकली था क्या, ये इस सिंबल का यूज था कि करते कैसे हैं यूज। मतलब जब भी ये रेडिकल साइन आपको दिखाई दे तो इसके साथ आपको 2 नंबर्स मिलते हैं। एक नंबर रूट के अंदर लिखा होता है, एक नंबर रेडिकल साइन के बाहर छोटा सा लिखा रहता है, सब सुपरस्क्रिप्ट टाइप का दिखता है। तो जो रेडिकल साइन के अंदर नंबर लिखा होता है और जो रेडिकल साइन के बाहर नंबर लिखा होता है उसमें रिलेशन क्या होता है, वो ये रिलेशन होता है कि 9 टू द पावर 1/2। अब 1/2 का मतलब क्या है, जैसे 9 टू द पावर 1/2 का सिग्निफिकेंस क्या है भैया। मतलब जैसे हमने ये कहा कि 2 स्क्वायर, अब इसको ऐसे रिलेट करते हैं कि हमने यह कहा कि 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये पावर तो आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिखते हैं 4 टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू, यहीं पे लिखते हैं ताकि रिलेट करने में आसानी हो, एंड 4 टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखो, इसी तरीके से एक और लिख देते हैं, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 9 टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। अब आप रिलेट करना शुरू करिए कि भाई यहां पर हमने क्या लिखा, यहां पर हमने लिखा कि 2 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा, यही लिखा ना। यहां पर क्या लिखा, 3 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आ जाएगा। मतलब ये पावर कर क्या रही है, ये पावर इसी नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई कर दे रही है, ठीक, उतने बार मल्टीप्लाई कर रही है, ठीक। तो ये पावर क्या करेगी, 1/2। 1/2 इसी की रिवर्स पावर है, मतलब ये आपको एक ऐसा नंबर देगी, बेसिकली ऐसे कहेंगे कि ये पावर इस 4 को 2 हिस्सों में बांट देगी। 1/2 मतलब आधा होता है ना, तो 4 को 1/2 पावर 2 हिस्सों में बांट देगी, जिसको कि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4। मींस 4 को इसने 2 हिस्सों में बांट दिया, दिस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जिसको कि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वही नंबर मिल जाएगा। तो 9 के पावर 1/2 क्या करेगा, ये 9 को ऐसे 2 हिस्सों में बांटेगा जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिल जाएगा, ठीक। तो ध्यान में समझ में आया बच्चों, ये और ये एकदम रिलेटेड है, सेम चीज, दोनों से रिजल्ट मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि 2 एक ऐसा नंबर है जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा। इसका मतलब है कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 मिलेगा। मतलब ये आपको वो नंबर देता है जिसको आप सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को ये सोचते हैं कि अरे ये तो बच्चों वाली चीज है, ये तो हमें पता ही है, या इतना क्या इसमें डिटेल्ड है, समझ लेंगे, रट लेंगे, लेकिन एकदम दिमाग में बैठा लो बच्चों। क्यों? क्योंकि ये एकदम
ऐसे यूज होता है, सोचने का समय नहीं, मतलब ये ऐसे प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि जब क्वेश्चन में आए तो आपको सोचना ना पड़े कि इसका क्या मतलब है, कैसे लिखें, क्या करें। ठीक, चलिए उसी तरीके से 27 टू द पावर 1/3, अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये आपको एक ऐसा नंबर देगा, एक ऐसा नंबर देगा जिसको कि हम 3 बार अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाएगा? 27। ये एक ऐसा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो ये नंबर मिल जाता है। तो आप एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको कि 3 बार मल्टीप्लाई करने से यही मिल जाए। बिल्कुल सही, 3 है हमारा आंसर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। 16 टू द पावर 1/4, ये एक ऐसा नंबर देगा, ये एक ऐसा नंबर देगा जिसको कि हम 4 बार, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है ना, इतनी बार मल्टीप्लाई करने पे मिलना चाहिए, इंटू एक्स, ये आपको 16 के बराबर दे देना चाहिए। ठीक, ये होना चाहिए आपका मतलब कि 16 टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू एक्स। दिस इंप्लाइज दैट x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 16। ये होता है इसका मतलब। जैसे ये एक्सपोनेंट इससे रिलेट करता है, ये x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16, x टू द पावर 4, उसी का रिवर्स प्रोसेस ये होता है। x को हमने 4th पावर में रेज किया, 2 को हमने 4th पावर में रेज किया तो 16 मिला, तो ये हमें ये वैल्यू देता है। ठीक, इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट चलिए अभी हम लिखवाएंगे ये सब। तो 2 को हमने जब 4 पावर में रेज किया तो 16 मिलेगा। अब 16 टू द पावर 4 हमें उल्टा रिजल्ट देता है, ये रिजल्ट देता है, इक्वल टू 16 टू द पावर 1/4 गिव्स यू 2। ठीक है, तो चलिए अभी आप लोग इसको समझिए, नोट करिए, हम तब तक बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने बोर्ड पे टोटल 6 नंबर्स लिखे हैं, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। चलिए हम पहले को ट्राई करते हैं। बेसिकली अगर आप पहले वाले को ध्यान से देखें तो ये लिखा है 32 टू द पावर 1/5 इज, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक, तो हम ये मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू x है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर हमने x को 5 बार मल्टीप्लाई किया होगा तो हमें 32 मिला होगा। यही अभी हमने आपको बताया ना कि 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 इंप्लाइज दैट 16 टू द पावर एंड 1/4 इज इक्वल टू 2। इसका उल्टा ये होता है। इसका मतलब अगर 32 टू द पावर 1/5 x है तो x टू द पावर 5 क्या होना चाहिए? 32, which implies that x to the power 5 should be equal to 32। अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 5 बार मल्टीप्लाई करें तो 32 मिल जाए। एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 5 बार मल्टीप्लाई करें तो 32 मिल जाए, तो कौन सा नंबर होगा? सोचिए, अभी स्टार्टिंग में आपको हिट एंड ट्रायल से ही लेना पड़ेगा। ये नंबर होगा आपका 2, मतलब 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32, which implies that 2 to the power 5 is equal to 32। तो x की वैल्यू क्या हो गई? मतलब 2 एक ऐसा नंबर है जिसको 5 बार अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 32। तब इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे, this implies that x to the power 5 is equal to 32, which implies that since 2 to the power 5 is equal to 32, therefore x is equal to 2। a to the power 1 by n is equal to b implies that a is equal to b to the power n। ये रिलेशन याद रखना है, ये रिलेशन याद रखना है। सेकेंड आपका आ गया 81 टू द पावर 1/4।
मतलब इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81। मतलब सिंस 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? देखिए इसमें आपको नंबर्स ऐसे ही, ऐसा नहीं कि 12th तक जाएंगे तो आपको इसको सॉल्व करने का कोई तरीका मिल जाएगा। इसमें आपको नंबर्स ऐसे ही मिलेंगे जो इजीली इनकी वैल्यू पता चल जाए, और नहीं तो रेडिकल साइन में ही आंसर छोड़ना होता है। ऐसा वैल्यू निकालनी नहीं होता। ऐसा नहीं कि कभी आपको पूछ दिया जाएगा कि भैया 9th रूट ऑफ 10 निकालो, नहीं, ये केवल लॉग में पूछा जाएगा। लॉग का यही 40 होता है, तो इसी लॉग में ही ये पूछा जाता है। इसके अलावा किसी भी लॉग की आपको नॉर्मली वैल्यू निकाल, जैसे स्क्वायर रूट निकालने का तरीका बताया जाता है, क्यूब रूट निकालने का तरीका बताया जाता है। इसके अलावा इसके आगे आपको कोई तरीका ना तो बताया जाएगा ना आपको यूज करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको हमेशा ऐसे ही नंबर्स मिलेंगे जो इजीली कैलकुलेट हो जाए। 12th तक की बात कर रहे हैं हम, जेई तक की बात कर रहे हैं। थर्ड वाला है आपका 243 टू द पावर 1/5, लेट इट बी इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या होगा, x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 243। हमें पता है किसकी पावर में 5 लगाएंगे 243 आएगा, किसकी पावर में? 3 की पावर में। 3 3 9, 3 27, 3 81, 3 243, 5 बार हो गया ना। या आप देयरफॉर 3 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 243, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 3। मतलब 5th रूट ऑफ 243 इज 3। 5th रूट ऑफ 243 इज 3। बाकी के 3 खुद करो जल्दी फटाफट। 49 टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 49 एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 49। हमें पता है कि 7 स्क्वायर की वैल्यू 49 होती है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 7। 5th 125 टू द पावर 1/3 x। इसका मतलब क्या होगा, x टू द पावर 3 एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 125 आ जाए। सिंस 5 क्यूब इज व्हाट? 125। अब ये सब तो पता हो गया होगा आप लोगों को, जब आप लोगों ने 8th में स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़ा होगा तो उस टाइम तो डंडा मार मार के रटाया गया होगा कि याद करो 625, 5 टू द पावर 4 ये होता है 25 का स्क्वायर होता है फलाना ढिमाका, उसी का एक्सटेंशन है बस। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। 6th 625 टू द पावर 1/4, इसको हम मान लेते हैं x। इसका मतलब हुआ कि x टू द पावर 4 शुड बी इक्वल टू 625। हमको पता है कि इसमें अगर हम 5 और मल्टीप्लाई कर दें, 5 और मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका 625 हो जाएगा। इसका मतलब 5 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 625। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। x की वैल्यू 5। ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा कन्वर्जन? जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं। हम इसको यहां लिख देते हैं, nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू b। दिस इंप्लाइज दैट b टू द पावर n शुड बी इक्वल टू a। ये कन्वर्जन याद रखना। जब तक ये कन्वर्जन आप याद नहीं रखेंगे आपको दिक्कत होती रहेगी। nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू b, मतलब b की पावर अगर हम n रेज कर देते हैं तो a मिल जाएगा। b की पावर अगर हम n रेज कर देते हैं तो a मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड, देन विल स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हमने बोर्ड पे प्रॉपर डेफिनेशन लिख दी है। अब आपको इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि ये क्या लिखा गया है। ये वही अभी तक हम जो आपको समझा रहे थे उसी चीज को लैंग्वेज में लिख दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब हम ये कहते हैं कि अब देखिए इसमें सर्टेन कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस भी आपको याद रखनी है। a पॉजिटिव होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, n भी एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और b भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब इसको देख लेते हैं कि क्या मतलब है। बेसिकली देखिए होता यह है बच्चों कि अभी आपने रियल नंबर्स ही पढ़ा है। रियल नंबर्स में ये जो a है आपका, जिसका कि आप रूट लेते हैं,
ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। हम इसको निगेटिव नहीं करते हैं। इसको निगेटिव इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये फिर कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, ये रियल नंबर में नहीं बचता है, इसलिए हम इसको निगेटिव नहीं ले सकते। ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज ये याद रखनी है कि n जो है, n एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब होता है? नेचुरल नंबर होना चाहिए, 4, 3, 2, 1 ही होना चाहिए। और इसके बाद जो आंसर आता है वो भी पॉजिटिव ही होता है। कारण ये होता है कि हमने ये कहा कि nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू b। अगर ये a पॉजिटिव है, अगर ये a पॉजिटिव है तो आप प्रोडक्ट लेंगे। आपसे कहा गया कि भाई एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको कि मल्टीप्लाई करने पे ये मिल जाए, जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करने पे ये मिल जाए। तो आपके दिमाग में बात आ सकती है भाई कि दो निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से भी पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन बात यह है कि अगर मान लीजिए हमने ये कहा कि x इंटू एक्स पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर उसका क्यूब रूट बोला जाएगा तब तो निगेटिव हो जाएगा ना। लेकिन इसकी तो हर एक पावर आपको डिफाइंड होनी चाहिए। तो हर एक पावर डिफाइंड होने के लिए हम ये कहते हैं कि ये पॉजिटिव है तो ये रिजल्ट भी पॉजिटिव वाला ही लेंगे। ठीक, जैसे आप कह सकते हैं कि 4 का हमने रूट निकालना है तो हम -2 ले लें। भाई -2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूब रूट लोगे तब क्या लिखोगे? तब तो नहीं आएगा, तब तो 2 ही आएगा ना। तो भाई तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार हम नेगेटिव रिपोर्ट करेंगे एक बार पॉजिटिव रिपोर्ट करेंगे। मैथमेटिक्स में ऐसी डायलेमेंटल सिचुएशन तो होती नहीं है। तो हम कहते हैं कि नहीं, अभी जब तक आप कभी ये कंफ्यूजन क्रिएट भी मत करना कि अरे 2 बार नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ जाना है। डेफिनेशन ही कहती है कि आपको एक ऐसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। आंसर कैसा लेके आना है? पॉजिटिव लेके आना है। ये चीजें एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कभी आपसे कोई वो फेसबुक पे क्वेश्चन, फेसबुक व्हाट्सएप पे क्वेश्चन नहीं घूमते रहते हैं, एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, फाइनली करते करते वो लोग जीरो इक्वल टू 1 प्रूफ कर देते हैं, 1 इज इक्वल टू 2 प्रूफ कर देते हैं। वो सब गलत होता है। ठीक, जैसे हम आप कहते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे 1 है, इसको हमने 0 से मल्टीप्लाई किया, या रादर ऐसे 0 इज इक्वल टू 0 है, इधर 1 से मल्टीप्लाई किया तब भी 0, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तब भी 0। तो आप क्या करेंगे? 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, कहेंगे 1 इज इक्वल टू 2। अब ऐसा होता है क्या? बिल्कुल गलत है ये कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि आप ये जब 0 से 0 कैंसिल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? 2x इज इक्वल टू 2y है सपोज करिए, या 4 है। तो हमने ये कहा कि भाई इस 2 को इससे 2 कैंसिल करते हैं, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2। ये तब आता है जब इस 2 से इसको डिवाइड करते हैं, हम लोग दोनों साइड 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2x बाई 2 इज इक्वल टू 4/2 ऐसे ही लिखते हो आप। ये 2 कटता है, ये 2 बचता है, क्या मिला? x इज इक्वल टू 2। यहां पर आपने क्या लिखा है? इस 0 से आपने उधर डिवाइड किया, 1 इज इक्वल टू 0/0 इंटू 2। ये कट रहा है भैया, 0 से डिवीजन डिफाइंड ही नहीं है। 0 से डिवीजन डिफाइंड ही नहीं है आपके मैथमेटिक्स में, इसलिए ये गलत होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसा दिमाग लगा देते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप के जो गुरु होते हैं। बिल्कुल, डिवीजन बाय 0 इन मैथमेटिक्स इज अ क्राइम। मैथमेटिक्स में 0 से डिवाइड करना एक क्राइम है, कभी भी गलती से भी नहीं करना है आपको। इसलिए हम अपने बोर्ड पे ऐसे पापी चीजें नहीं लिखेंगे, हम इस पाप को अपने बोर्ड से हटा देंगे। उसी तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में ये यूज कर लिया जाता है कि रिजल्ट निगेटिव कभी पॉजिटिव देने लगते हैं। ध्यान रखिएगा, रेडिकल साइन के केस में जिस नंबर का हम रूट ले रहे हैं, जो नंबर आपके रेडिकल साइन में है, वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए। वो समझे, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी चीज, हम जो भी रूट ले रहे हैं, मतलब जैसे 4th रूट ले रहे हैं, 5th रूट ले रहे हैं, 6th रूट, 7th रूट, वो रूट नंबर भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे कि 1.5 रूट ले लो या 3.75 रूट ले लो, सब गलत। केवल नेचुरल नंबर का हम रेडिकल साइन लेंगे। और ये अभी के लिए नहीं, आगे के लिए भी है, आगे तक के लिए, मतलब टिल 12th आपको यही चीज देखनी है कि आप कभी भी यहां पर नेचुरल नंबर के अलावा कुछ नहीं। देखिए, स्पेशल केसेस हम नहीं डील कर रहे हैं, मतलब कोई क्वेश्चन इसी हिसाब से फ्रेम ही कर दिया गया तो फिर कॉन्सेप्चुअली उसको डील कर लिया जाएगा। लेकिन इन जनरल ये नंबर हमेशा नेचुरल नंबर होता है, ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा, और रिजल्ट हम कैसा रिपोर्ट करते हैं? ये भी पॉजिटिव रिपोर्ट करते हैं।
ठीक, 9th तक के लिए तो एकदम गांठ बांध के रख लो कि सोचना भी नहीं है कि ए नेगेटिव हो या बी नेगेटिव हो, ये एन नेचुरल नंबर के अलावा कुछ भी हो सकता है, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, ये कभी भी नहीं हो सकता है। ये बेसिक कंडीशंस हैं आपके एक्सपोनेंट्स के लिए, ये कंडीशंस आपको एकदम याद रखनी है। दूसरी चीज कि बी ए टू द पावर nth रूट ऑफ n, इसको हम a टू द पावर 1/n भी लिखते हैं। ठीक, इसको अगर हमने b कहा तो इसका मतलब ये होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि b टू द पावर n की वैल्यू क्या आएगी, a। मतलब b एक ऐसा नंबर है, ये आपको एक ऐसा नंबर देता है, ये आपको एक ऐसा नंबर देता है जिसको कि अगर हम n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, a। ठीक, यही आपको याद रखना है। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो फिर बेटा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा। ठीक, सीधा ये रिवर्स प्रोसेस है, ये याद रखो, सीधा रिवर्स प्रोसेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, रिवर्स प्रोसेस के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे हमने बहुत बार पढ़ा है 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 3 क्यूब इज इक्वल टू 27, ये सब पढ़ते आए हो ना, यही है, इसी का उल्टा प्रोसेस है, इसी का उल्टा प्रोसेस है रेडिकल साइंस। मतलब जब अब हमें 2 मिला था, उसके स्क्वायर किया तो 4 मिला, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब हमें क्या कहेगा कि भैया 4 दिया हुआ है, 2 ले आना है, उल्टा प्रोसेस है। यहां पर हम क्या कहते थे कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 मिलेगा, इसका मतलब 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेकेंड रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। मतलब सेकेंड रूट ऑफ 4 एक ऐसा नंबर है जिसको कि हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिल जाएगा, 2 इंटू 2 4। यही समझ के रखना है बच्चों कि nth रूट ऑफ a एक ऐसा नंबर है जिसको हम n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो a मिल जाएगा। समझे? धैर्य के साथ समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली हमने कहा कि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गया, मतलब 3 एक ऐसा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 27 आ रहा है। 3 एक ऐसा नंबर है, नोट करना हो तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ये समझना ज्यादा जरूरी है अभी फिलहाल। हमने कहा कि 3 एक ऐसा नंबर, 3 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो 27 आ जाएगा। ठीक, तो इसी का उल्टा प्रोसेस है। 3 क्यूब क्या लिखा है, 27, इसका मतलब 27 का अगर हम क्यूब रूट ले लें तो 3 आ जाना चाहिए। मतलब 3 टू द पावर 3 इज 27, मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 27 आया। अगर हम 27 का क्यूब रूट ले लें, मतलब हम इसको 3 हिस्सों में बांट रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग इट इनटू 3 पार्ट्स, so that product of those 3 parts will give you 27. ठीक, 32 to the power 1/5 means हम 32 को ऐसे 5 हिस्सों में बांट रहे हैं। 1/5 फ्रैक्शन होता है ना, तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि 1 को हमने 2 हिस्सों में बांटा, 1/2 तो दोनों का सम ये आता है। ठीक, 1/2 में बांटा तो दोनों का सम ये आता है। इसी का ये उल्टा है, इसी का एक्सटेंशन है मल्टीप्लिकेशन के लिए कि अगर आपने 32 का 5 हिस्से ऐसे ढूंढने हैं जिसको आप मल्टीप्लाई करते हैं। देखो बेसिकली फ्रैक्शन से रिलेट करोगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। हमने आपसे कहा कि अगर हम 1 को 5 हिस्सों में बांट दें, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, तो ये 5 हिस्से ऐसे हैं जिसको जोड़ने से 1 आ जाएगा। उसी तरीके से 5th रूट ऑफ 2 32, इसको, ये एक ऐसा नंबर है जिसको आप 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 32 मिल जाएगा। ये 32 के बराबर होता है। मतलब यहां पर हमने क्या कहा कि 1 को 5 हिस्सों में बांट दिया, जोड़ने पे वापस मिला। उसी तरीके से यहां हमने 32 को 5 हिस्सों में बांट दिया, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 मिल जाएगा। यहां पर हमने जब रेडिकल साइन यूज करते हैं तो हमने 32 को 5 हिस्सों में, ऐसे 5 हिस्सों में बांटा जिसको मल्टीप्लाई करने से 32 आ जाएगा।
ठीक। तो 1/5 पावर का मतलब समझ में आया, पावर में है 1/5, 1/5 पावर में है, मतलब वो ऐसे नंबर्स में डिवाइड करेगा जो कि 5 नंबर्स में डिवाइड करेगा, जिसको कि आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वही रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, क्लियर बच्चों। देखिए एक्सपोनेंट्स, रेडिकल साइंस ये एकदम क्लियर रखिएगा, लॉग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा आज हमने अपना प्रचार तो किया नहीं है, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर 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 लाइक कर दीजिएगा। ठीक, चलिए अभी इस वीडियो के लिए इतना काफी है। अगले वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स, इसकी मतलब इसी की प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर्स, और इसी पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करवाएंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।